Jai Shriman Narayan. Welcome back to my channel Madhav Microbiology. Myself Ashita Geharwar. So today I am going to share the topic with you, which is very interesting and nowadays it is very popular, which is a vegan. What is a vegan food and how it influences our life? Is it beneficial to us to have it, or what are the things which is related to it in a, we can say that it is in a positive way we can adopt it. So what is a vegan food? In a very simple language or in a simple way, we just think that vegan food is just related to the plant-based product. But we never think that if we are going to adopt such a great method like a vegan food, so why there was a needing of this method? Why we need to have a vegan food? Why we have that other option as a third option? So vegan food क्या है? Vegan food का जो word है vegan, ये कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन यू. ये जो वर्ड स्टार्टिंग का है वीगन, ये थ्री लेटर्स आते हैं वेजिटेरियन का वेज, ये वेजिटेरियन का वेज इससे आता है. एंड दिस 3 AN इट कम्स फ्रॉम द वेजिटेरियन एन. ये इससे आता है, तो ऐसे बनता है वीगन फूड. वीगन फूड का जो टर्म था ये उसको 1944 में ये टर्म आया था. 1944 में इसको इंग्लैंड सोसाइटी के कुछ जो वेजिटेरियन सोसाइटी के लोग थे उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था, ताकि जिस तरीके से एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है, हम देखते हैं ना कि लेदर, फर या फिर मीट के लिए एनिमल्स को किल किया जाता है, तो उस तरीके से एनिमल्स को बचाने के लिए इस तरीके का एक वहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था यूनियन का, जहाँ पे लोगों ने ये सुझाव दिया था कि हम वीगन फूड का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि वीगन फूड इतने सालों तक इतना फेमस कभी नहीं रहा जितना अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं. तो वीगन फूड का जो मेन पॉइंट हुआ था, ये टर्म ही पॉइंट हुआ था 1944 में. इसके बाद से इन 1947 इट बिकम्स इन अ प्रैक्टिसेस. लोगों ने इसको प्रैक्टिसेस में स्टार्ट कर ही दिया. 1944 में जब इसको टर्म को किया गया था तो उनकी 3 लिमिटेशंस थी. पहली लिमिटेशंस थी टू सेव एनिमल्स लाइफ. उनका मानना था कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी होती है, हम लोगों की ज़िंदगी होती है, उसी तरीके से एनिमल्स की भी लाइफ होती है. तो वाई वी नीड टू किल दैम? क्यों नहीं हम उनकी लाइफ को भी जीने दिए जा सकते. सेकंड था टू सेव कॉन्शियस लाइफ. कॉन्शियस लाइफ को सेव करना. एंड लास्ट था टू एक्सक्लूड ऑल मीट्स and for feathers production to save animal. थर्ड था कि सारे के सारे मीट्स प्रोडक्ट्स जितने भी थे, जितने की सारे फर्दर जितने भी चीज़ें बनती हैं, फैदर की चीज़ें बनती हैं या फर की बनती हैं, जो लेदर्स बनती हैं, इसको कम करना, इसका जो है यूटिलाइजेशन कम हो, ताकि एनिमल लाइफ को सेव किया जा सके. तो इन 3 लिमिटेशंस की वजह से विजन फूड का मतलब विजन फूड का फॉर्मेशन किया गया था. इसके बाद बात आती है कि वीगन फूड हमारे लिए रिलायबल है या वीगन फूड हमारे लिए बेस्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम मिल्क लेते हैं. काफ़ी ज़्यादा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लेते ही लेते हैं. उनमें कोई भी ये नहीं सोचता दैट कुछ भी इससे हमें प्रॉब्लम होगी. हालांकि मिल्क लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बात आती है वीगन फूड की, तो वीगन फूड में हर एक वो प्रोडक्ट जो एनिमल द्वारा ड्राइव किया गया हो उसको नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका कारण है ये 3 लिमिटेशंस. लाइक अगर जैसे हम मिल्क को स्किप कर रहे हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ मिल्क वी एडप्ट टू हैव द सेम न्यूट्रिएंट्स compatibility with the other. How? So the fact is, जब हम वीगन बनते हैं
तो वीगन डाइट लेने में हमारे साथ बहुत सारे सोर्स हमारे पास सप्लीमेंट्री के तौर पे आ जाते हैं। पहला आता है ग्रेन्स। ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रेन्स में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ग्रेन्स हम लेते हैं। वॉलनट एक तरीके से नट में आ गया, सॉरी ये तो नट्स में आ गया। ग्रेन्स आ गया, सीरियल्स आ गई, ये तो सारे प्लांट बेस्ड हैं। पीनट्स, पीनट्स के बाद में हम कह सकते हैं वॉलनट हो गया, पीनट्स हो गया, हेज़लनट्स, ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स आ जाते हैं। इसके बाद में हम कौन कौन से बीन्स ले सकते हैं। बीन्स में आ गया आपका सोया बीन्स आ गया, और साथ ही साथ हम इसमें सारी दालें ले सकते हैं, और पल्सेस, बिकॉज ये सारे के सारे प्लांट बेस्ड ही हैं। ऐसा नहीं है कि वीगन डाइट लेने से हमारे किसी भी सप्लीमेंट का कम हो जाएगा, हमें विटामिन कम मिलेगा या प्रोटीन कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि जितनी अमाउंट में हम प्रोटीन, विटामिन या एसेंशियल सप्लीमेंट को कंज्यूम करते हैं अपने नॉर्मल डाइट से, थोड़ा बहुत उस डाइट की अपेक्षा में वो थोड़ा परसेंटेज कम मिल सकता है, लेकिन उसकी वजह से कोई भी ऐसी इलनेस नहीं आएगी जिसके लिए वीगन फूड जिम्मेदार हो। सो नाउ मैं आपको बताऊंगी कि वीगन फूड में हम कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या उसका अफेक्ट हमें अच्छे या सॉरी पॉजिटिव वे में मिल सकता है। सो नाउ ज़्यादातर आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है हर किसी की कि बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा लोग अपने आप को ऑयली चीज़ों से बचा के रखना चाहते हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी खाने में साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, इन सब को मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक होता है। बट थैंक्स टू द वीगन फूड डाइट इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। कैसे होती हैं? ऐसे वीगन डाइट में आपका हार्ट डिसीज होने का जो चांसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ब्लॉकेज का जो है वो इशू कम हो जाता है। ब्लॉकेज का इशू कम कैसे होता है? ज़्यादातर जितनी भी हार्ट डिसीजेस होती हैं वो क्यों होती हैं? एक्स्ट्रा ऑयली खाने कंज्यूम करने से, प्रॉपर डाइट ना होने से, स्ट्रेसफुल लाइफ होने से, और साथ ही साथ वेट ज़्यादा होने की वजह से भी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो देयर वाज अ न्यूमरस ऑफ थिंग्स विच इज़ रीजन ऑफ द हैपनिंग ऑफ ब्लॉकेज इन हार्ट। सो जब हम डाइट ऐसी लेंगे जिससे हमें कुछ भी अलग नहीं प्रॉब्लम होगी, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होगी। साथ ही साथ में बैलेंस ऑफ डायबिटीज, बैलेंस्ड बॉडी वेट, balanced body weight and balanced and perfect for mood. Actually this point is very important. क्या होता है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं that also reflect our mood, हमारे मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है, अपने मूड स्विंग्स को भी मेंटेन करके चलता है। क्योंकि क्या क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में होते हैं, कुछ भी ऐसा ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो समवेयर इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन आवर मूड स्विंग। सो इट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस हार्ट डिसीजेस, ब्लॉकेज, हाउ इट मेंटेन द डायबिटीज लेवल, हाउ इट मेंटेन बॉडी वेट, लेट कंप्लीट टू। जब इसमें हमारा जो कंज्यूमेशन आज कंज्यूम होगा वो वेजिटेबल्स होंगी, वेजिटेबल्स के बाद सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, कैशियो मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, टोफू हो गया, एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस वर देयर in a vegan food which maintain the all these things.
क्योंकि वेजिटेबल्स खाने की वजह से जितनी भी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर होती है, अच्छे से ऑक्सीजन पंप होता है, अच्छे से फैट यूटिलाइज होता है, अच्छे से मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, अच्छे से इंटेस्टाइनल वॉल्स के जो कैल्शियम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी की सारी प्रोसेसेस की वजह से बॉडी ओवरऑल अपने आप मेंटेन करने लग जाती है। अब इसके बाद आता है कि क्या इन वीगन फूड को इंटेक करने से बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो जो बदलाव आते हैं वीगन फूड लेने से वो कौन से हैं। वीगन फूड लेने से जो एथलीट्स होते हैं, फॉर एथलीट्स ओनली, एथलीट्स के लिए थोड़ा सा वीगन फूड डिसएडवांटेज का काम करता है। क्यों करता है? डिसएडवांटेज का काम होने का कारण ये है कि एथलीट्स की जो डाइट होती है उसमें ज्यादातर इंटेक्ट प्रोटीन का रखा जाता है। ज्यादातर वो उनकी बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट इन अ गुड फैट, मतलब फैट के भी क्राइटेरिया होते हैं, गुड फैट का और एक बैड फैट का। बैड फैट वो फैट होता है जिसकी जो एक कैपेबिलिटी होती है बॉडी को एक प्रॉपर नरिशमेंट देने की, एक प्रॉपर बैलेंस टून देने की, अगर उससे ऊपर वो लिमिट में चली जाती है तो एक वो बैड उसका काम करती है फैट का। जैसे कि हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, कोई सा भी ऑयल हो, चाहे वो वॉलनट ऑयल हो, तो ये सारे के सारे ऑयल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट आफ्टर अ अपर लिमिट इट विल नॉट गुड इन एनी वे, किसी वे में गुड नहीं होते। इसी तरीके से एथलीट्स के लिए वीगन फूड कुछ कुछ जगह पे सही है, कुछ कुछ जगह पे डिसएडवांटेज का काम करता है। वो कैसे करता है? एथलीट्स नीड मोर प्रोटीन फॉर प्रॉपर मसल डेवलपमेंट, bone and good body structure. एथलेट्स के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है एज ए सप्लीमेंट। ज़्यादातर एथलेट जो है प्रोटीन डाइट में लेते हैं, प्रोटीन पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे उसके लिए। इसमें इन लोगों का ज़्यादातर ब्लड प्रेशर लो रहता है। क्या होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वेजिटेबल्स का अच्छा सोर्स होता है, फ्रूट्स का अच्छा है, नट्स का अच्छा है, सीरियल्स का अच्छा है, साथ ही साथ में सारे के सारे जितने भी कोकोनट, आलमंड और कैशियो, सोया मिल्क, टोफू है, इनसे एक अच्छा एनर्जी का सोर्स बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि एनर्जी का सोर्स तो होता है, जब हम उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो जो उससे हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी जो है कम मात्रा में मिलती है। बट यह है कि हम उसको कंज्यूम करके एक तरीके से अपने आप को उस जगह से जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा चेंज प्रोपोर्शन में डाल देते हैं। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादातर एथलीट्स वीगन डाइट्स नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पर्सन की, तो इसमें नॉर्मल पर्सन को डिसएडवांटेज बहुत ही कम होता है, एडवांटेज ही ज़्यादा मिलता है। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो लो बीपी, बीपी लो रहता है, साथ ही साथ में जो उनके अंदर मसल पेन हो सकता है, एंड लास्ट सॉरी मसल पेन हुआ, लो ब्लड प्रेशर हुआ, एंड साथ ही सम अदर प्रॉब्लम्स। अब सम अदर प्रॉब्लम्स में मैंने क्या चीज को नोटिफाइड किया है? सम अदर प्रॉब्लम्स में वो प्रॉब्लम्स आते हैं जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं किसी भी डाइट को चेंज करने की वजह से। जैसे कि सडनली टुडे आई एम अ नॉर्मल taking balanced diet, but by tomorrow I'm adopting the vegan food, तो definitely there was a naturally changes। तो हमारी कैलोरी इंटेक कम होगी, कैलोरी इंटेक कम होगी तो उससे एनर्जी भी हमारी कम होगी, तो हमारी जो एनर्जी है, बॉडी एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, वो भी लो हो जाएगी। तो उसमें मैंने नोटिफाइड किया है वर्क एनर्जी को, बॉडी एनर्जी को, इसीलिए
So vegan food is strictly indicating to have a peaceful and a livable life for the animals, because उनका सीधे सीधे यही मैसेज है वीगन फूड के जरिए कि एनिमल्स को भी उनकी लाइफ कॉन्शियसली जीने की पूरी पूरी आज़ादी है, पूरी पूरी फ्रीडम है, क्योंकि हमें भी एक फ्रीडम है अपनी लाइफ को जीने की, तो एनिमल्स के लिए भी है। इसी सोच के साथ में, उन्हीं 3 लिमिटेशंस के साथ में उन्होंने वीगन फूड को बनाया था। वीगन फूड के इतने सारे अब मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इसको एडप्ट करने में या इसके साथ अपने आप को जोड़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो बाय एंडिंग दिस सम सजेशंस टुवर्ड्स ऑल यू। आई डोंट नो दैट विच यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बट स्पेशली हम किसी भी जीव को ख़त्म करके अपने आप के मन को भरना, खाना नॉन वेजिटेरियन का कंज्यूम करने से हम सिर्फ और सिर्फ उस जीव की जान ले रहे हैं, उससे हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गलत कर रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन नहीं बन सकते तो कुछ समय के लिए वीगन डाइट को अडॉप्ट करके देखिए। डेफिनेटली श्योरली आपको अंदर से उस चीज़ में समझ में आएगा दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ लाइफ, एवरीवन हैव द फ्रीडम टू लिव। सो एट लास्ट thank you for watching my video and I hope you like my video. So please like my video and subscribe my channel if you are new, and if you are already a subscriber then easily you can get notified with my new video. So thank you so much.